नेपाल के रसुवा जिले से इस वक्त की बेहद बड़ी और डराने वाली खबर सामने आ रही है। तिब्बत की ओर से अचानक भोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़ ने कुछ ही मिनटों में ऐसा कहर बरपाया कि टिमुरे बाजार का बड़ा हिस्सा तबाही की चपेट में आ गया। बाढ़ का पानी इतना तेज था कि बाजार, कस्टम क्षेत्र, वाहन, पुल, बस्तियां और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तक इसकी चपेट में आ गए। 3 पुलिस कार्यालयों को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। हालात कितने भयावह हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रभावित इलाके में कई लोगों से संपर्क तक टूट गया है। बुधवार सुबह करीब 9 बजे भोटेकोशी नदी में अचानक पानी का सैलाब आया। खास बात यह है कि रसुवा जिले के मुख्यालय के आसपास उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी। अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ अचानक आई और देखते ही देखते नदी का जलस्तर खतरनाक तरीके से बढ़ गया। टिमुरे बाजार और आसपास के इलाकों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। कस्टम क्षेत्र में खड़े कई वाहन और सामान पानी के तेज बहाव में बह गए। पिछले साल की बाढ़ के बाद बनाया गया नया पुल भी इस बार के सैलाब में बह गया। जरा सोचिए, जिस बाजार में कुछ देर पहले तक लोगों की आवाज आई थी, वहां अचानक पानी का ऐसा रौद्र रूप सामने आया कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे और सुरक्षित इलाकों की तरफ भागना पड़ा। टिमुरे कस्टम कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों के मुताबिक अचानक तेज आवाज सुनाई दी और कुछ ही पलों में बाढ़ का पानी बाजार की ओर बढ़ता दिखाई दिया। कई लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ भागे, जबकि कुछ लोगों से संपर्क नहीं हो पाया। इस प्राकृतिक आपदा ने सुरक्षा व्यवस्था को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। नेपाल पुलिस के 3 कार्यालय, टिमुरे का एरिया पुलिस कार्यालय, स्याफ्रुबेसी पुलिस चौकी और रसुवागढ़ी पुलिस चौकी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। टिमुरे में तैनात सशस्त्र पुलिस बल के 9 कर्मचारियों के भी फिलहाल संपर्क में नहीं होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि वे सुरक्षित स्थान पर गए हो सकते हैं और उनकी तलाश जारी है। यानी हालात सिर्फ आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की सुरक्षा और जान बचाने की चुनौती सबसे बड़ी बन गई है। भोटेकोशी के उफान ने कई जल विद्युत परियोजनाओं और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया है। कुछ परियोजनाओं के बह जाने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की खबर है। सड़कें, पुल और नदी किनारे बने दूसरे निर्माण भी बाढ़ की चपेट में आए हैं। इससे इलाके में राहत और बचाव अभियान चलाना भी मुश्किल हो गया है। रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर भेजे गए, लेकिन हालात इतने खराब थे कि टिमुरे का हेलीपैड ही बाढ़ में बह गया। एक हेलीकॉप्टर को सुरक्षित लैंडिंग की जगह नहीं मिलने के कारण वापस लौटना पड़ा। सबसे बड़ी चिंता अब यह है कि भोटेकोशी का पानी आगे त्रिशूली नदी में पहुंच रहा है। नेपाल के अधिकारियों ने रसुवा के साथ साथ नुवाकोट, धादिङ, गोरखा और चितवन के नदी किनारे रहने वाले लोगों को हाई अलर्ट पर रहने की चेतावनी दी है। बाढ़ का पानी धादिङ के गलची क्षेत्र तक पहुंचने की जानकारी भी सामने आई है और इसके बाद मुगलिन की ओर खतरा बढ़ने की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे जाने से बचने और निचले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। संवेदनशील इलाकों में सड़क यातायात रोकने की सलाह भी दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतनी अचानक बाढ़ आई कैसे? अभी तक बाढ़ के सटीक कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मौसम और जल विज्ञान विशेषज्ञों के शुरुआती आकलन तिब्बत की तरफ भारी बारिश और संभावित ग्लेशियल लेक, आउटबर्स्ट फ्लड यानी हिमताल फटने जैसी स्थिति की जांच की जा रही है। रसुवा में स्थानीय स्तर पर भारी बारिश नहीं हुई थी, जबकि सैटेलाइट तस्वीरों में तिब्बत की तरफ ज्यादा बारिश दिखाई देने की बात सामने आई है। इसलिए अधिकारियों की नजर नदी के ऊपरी हिस्से पर है। पिछले साल की तबाही की याद, यह इलाका पिछले साल भी भयानक बाढ़ की मार झेल चुका है। 2025 में भोटेकोशी में आई बाढ़ में कई लोगों की मौत हुई थी और नेपाल चीन को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण पुल भी बह गया था। उस घटना को ग्लेशियल झील से जुड़े अचानक जल प्रवाह से जोड़ा गया था, लेकिन इस बार फिर उसी इलाके में अचानक आई बाढ़ ने प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। नेपाल सरकार ने सेना,
पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल को राहत और बचाव अभियान में लगाया है। नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर प्रभावित इलाकों में भेजे गए हैं और मेडिकल टीमों को भी तैयार रखा गया है। सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता फिलहाल लोगों को सुरक्षित निकालना, लापता लोगों की तलाश करना और नदी किनारे बसे इलाकों को खाली कराना है। फिलहाल रसुआ में तबाही की पूरी तस्वीर सामने आना बाकी है। कितने लोगों को नुकसान हुआ, कितनी संपत्ति बर्बाद हुई और कितने लोग लापता हैं, इन सभी सवालों के जवाब राहत और बचाव अभियान आगे बढ़ने के बाद ही साफ होंगे। लेकिन एक बात साफ है, तिब्बत की ओर से अचानक आया भोटेकोशी का यह सैलाब नेपाल के रसुआ जिले के लिए भारी तबाही लेकर आया है। टिमुरे बाजार से लेकर कस्टम क्षेत्र तक, पुलिस चौकियों से लेकर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तक, बाढ़ ने अपने रास्ते में आने वाली कई चीजों को तहस नहस कर दिया। और अब खतरा सिर्फ रसुआ तक सीमित नहीं है। त्रिशूली नदी के किनारे बसे इलाकों में भी प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। इसीलिए नदी किनारे रहने वाले लोगों से अपील है, प्रशासन की चेतावनी को हल्के में न लें, तुरंत सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर जाएं और जब तक खतरा टलने की आधिकारिक सूचना न मिले, नदी के आसपास वापस न लौटें।